ऑल ऑफ यू। आज हम लोग प्रश्नावली 3.5 के प्रश्नों को एक्स और वाई का वैल्यू निकाले थे। उसके बाद प्रत्यास्थापन विधि और उससे पहले हम ग्राफ बना के एक्स और वाई का वैल्यू निकालते थे। तो ग्राफीय विधि से एक्स वाई का वैल्यू, फिर प्रत्यास्थापन विधि, फिर विलोपन विधि। अब हम लोग सीखेंगे आज वर्ग गुणन विधि से कैसे हम किसी समीकरण से एक्स और वाई का वैल्यू, किसी भी दो वैल्यू को कैसे निकालते हैं। तो इससे पहले हम लोग इसमें कुछ कंडीशन है, पहले पढ़ लेते हैं। हम लोग इससे पहले भी जाने थे कि A1/A2 और नॉट इक्वल टू B1/B2, मतलब A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2। तो इसका हल क्या होता था? अद्वितीय हल होता था। अद्वितीय हल मतलब केवल एक हल होता था। उसके बाद दूसरा कंडीशन क्या था? A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। तो इसका हल था अपरिमित रूप से अनेक हल, अपरिमित रूप से अनेक हल। और तीसरा कंडीशन क्या था इसमें? तीसरा था A1/A2 बराबर B1/B2 और नॉट इक्वल टू C1/C2। A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर नहीं है C1/C2। तो इसका कंडीशन क्या होता था? कोई हल नहीं, कोई हल नहीं। तो इसको हम तीन कंडीशन को इसमें देखेंगे। अगर इसका कोई हल होगा तो हम उसको वर्ग गुणन विधि से हल करेंगे। अगर किसका कोई हल नहीं होगा समीकरण का तो उससे हम वही मेरा आंसर हो जाएगा। तो फिर समझते हैं। A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2, इसका अद्वितीय हल मतलब केवल एक सॉल्यूशन होगा। A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। इसका अपरिमित रूप से अनेक हल, बहुत सारा सॉल्यूशन हो सकता है इसका। A1/A2 बराबर B1/B2 अब बराबर नहीं है C1/C2। तो इसका कोई हल नहीं होता था। तो इसको हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। आज हम लोग सीखेंगे जब ये कंडीशन उसमें प्रश्न में रहेगा, जब जो समीकरण आप हल करिएगा और उस प्रश्न में कोई कंडीशन नहीं दिया रहे तो आप किसी विधि से एक्स और वाई का वैल्यू निकाल सकते हैं। लेकिन आपको कंडीशन दे कि वर्ग गुणन विधि बनाना है या प्रत्यास्थापन विधि या विलोपन विधि, तो उसी विधि को आपको यूज करके प्रश्न को हल करना होगा। तो इस प्रश्न को हल करने के लिए आपको प्रश्न में 3 कंडीशन दिया रहेगा। बोला रहेगा यदि प्रश्न का अस्तित्व हो या उसका कोई हल हो तो उसको आगे वर्ग गुणन विधि से हल करना, और नहीं तो फिर आपको वही आंसर हो जाएगा। तो देखते हैं हम लोग वर्ग गुणन विधि कैसे बनाते हैं, उसके बारे में देखते हैं। फिलहाल आप इसको एक बार फिर से रिवीजन कर लीजिए। अब हम लोग वर्ग गुणन विधि के बारे में जानेंगे, इसको कैसे हल करते हैं। यहाँ पे देखिए एक्स और वाई, इसका अगर आपको डायरेक्ट फॉर्मूला याद है तो इस पे वैल्यू पे बैठाइए A1 B1 C1 A1 B1 A1 A2 B1 B2 C1 C2 निकाल के इस पे बैठा दिया, आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन आपको कंडीशन है कि ये याद रहेगा कैसे। तो याद रखने के लिए आपको करना क्या, तो हम लोग देखते हैं कैसे उसको याद रखते हैं। बस याद रखना है, पहले लिखना है BC BC, उसके बाद AB AB। क्या लिखे फिर से ध्यान दीजिए, लिखिए BC BC AB AB लिख दिए। बस पहले वाले में सब में 1 1 लगा देना, बाद वाले में सब में 2 2 लगाना है। 1 1 1 1 2 2 2 2 B1 B2 C1 C2 A1 A2 B1 B2 लगा दिए। हमको इसी टाइप का फॉर्मूला बनाना, फिर सिर्फ आपको ये याद रखना BC 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 AB AB लगा दिए। उसके बाद ऊपर वाले में सब में 1 1 लगा देंगे, नीचे वाले में सब में 2 2 लगा देंगे। B1 B2 C1 C2 A1 A2 B1 B2। डायरेक्ट इसको आप लगा के इस टाइप का फॉर्मूला बना सकते हैं। सबसे पहले क्या करना, ऊपर से नीचे आना है। फिर ध्यान रखिए ई क्या, ये इससे जो है ना एक्स का वैल्यू निकलेगा, यहाँ से वाई और यहाँ से 1 यहाँ पे रहेगा। ऊपर से नीचे आना, तो ध्यान से कैसे बनाते हैं हम, एक्स जैसे का तैसे एक्स वाई 1 B1 C2, ये दोनों गुना हो जाएगा B1 C2। फिर क्या देना, माइनस। अब यहाँ नीचे से इधर इधर एरो जाएगा। पहले क्या किया, ऊपर से B1 C2 B1 C2, फिर क्या देंगे, घटाओ माइनस। अब नीचे से ऊपर गया तो पहले नीचे वाले को B2 C1 हो गया बराबर, फिर क्या आएगा दूसरा वाला Y लिख दीजिए। अब फिर क्या करेंगे, फिर ऊपर से नीचे C1 A2 माइनस
फिर नीचे से ऊपर C2A1, क्या कर रहे हैं, ये दोनों गुना हो रहा और फिर घटा दे के ये दोनों गुना हो रहा, C1A2 माइनस C2A1 लिख दिए बराबर, अब क्या आएगा 1। अब देखिए फिर ऊपर से नीचे A1 B2 माइनस, फिर देखिए अब फिर नीचे से ऊपर, एरो जैसे जैसे जा रहा वैसे से करना, पहले नीचे वाला A2 इंटू B1, देखिए ध्यान से उस टाइप का बन गया होगा, x बटे B1 C2 घटाओ B2 C1 हो गया बराबर y बटे C1 A2 घटाओ C2 A1 बराबर 1 बटे A1 B2 माइनस A2 B1। तो आपको याद रखना, सिर्फ आपको याद रखना ऊपर में BC BC AB AB हो गया, उसके बाद ऊपर में सब में 1 1 डाल देना, नीचे में सब में 2 2 डालना, फिर क्या करना ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे इस तरह कंडीशन होना, ऊपर से नीचे जाएंगे तो B1 C2 ये दोनों गुना होके फिर घटाक सिंबल, फिर B2 C1 नीचे से तो B2 C1, फिर ऊपर से C1 A2 घटाओ C2 A1, यहाँ पहले y देना बराबर, फिर क्या होगा फिर ऊपर से नीचे A1 B2 घटाओ A2 B1। तो आपको ये फॉर्मूला आपको याद रखना, एक बार फिर से देख लेते हैं हम लोग कैसे कैसे बनाएं। सबसे पहले क्या लिखना है, इधर प्रैक्टिस कर लेते हैं कैसे याद रहेगा, सिंपल समझना, सबसे पहले x लिखना है, फिर y लिखना है, फिर 1 लिखना है, फिर देखिए B C, उसके बाद A B छोटी वाला लिखना A B, ऊपर वाले में सब में क्या देना 1 1 1 1 1 1, पहले आया 1 1, बाद में क्या देना 2 2 2 2 2 2 हो गया। पहले क्या लिखे हम x y 1, सबके देखिए बीच में BC के बीच में x, CA के बीच में y और AB के बीच में 1 लिख दिए, हो गया। अब क्या करना ऊपर से नीचे गुना करना, x पहले लिख दिए जैसे का तैसे, B1 C2 दोनों गुना होगा B1 C2, ऊपर से नीचे आया फिर घटा देंगे, फिर नीचे से ऊपर B2 C1, फिर क्या देंगे बराबर, अब क्या आएगा y आएगा तो y लिखिए। अब क्या करना फिर ऊपर से नीचे C1 A2, फिर नीचे से ऊपर घटा देके C2 A1, फिर बराबर 1। अब क्या हो जाएगा फिर नीचे से ऊपर, यहाँ लिख दिए, इसको हम थोड़ा इधर लिख सकते हैं बराबर में 1 बटे A1 B2 घटाओ फिर नीचे से ऊपर A2 B1। तो कुछ नहीं ध्यान रखना आपको, सबसे पहले x y 1 लिखेंगे, BC फिर AB, ऊपर वाले में सब में 1 डालना है, नीचे वाले सब में 2 2 डालना, ऊपर से नीचे गुना करेंगे, ऊपर से नीचे से ऊपर घटा देंगे बीच में, फिर y देंगे ऊपर से नीचे से ऊपर दोनों गुना करके, फिर बाद वाला जो नीचे से ऊपर जाएंगे उसमें घटा देंगे, फिर ऊपर से नीचे से ऊपर। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। इस फॉर्मेट को आपको याद रखना, ये फॉर्मूला अपने आप तैयार हो जाएगा, इसको याद रखना, सिर्फ आपको ध्यान रखना इसको कैसे लिखना, BC AB सब में ऊपर वाला में 1 1 लगाना, नीचे वाले में 2 2 लगाना, ऊपर से नीचे गुना फिर नीचे से ऊपर से नीचे गुना करेंगे, पहले लिखेंगे, फिर घटा देके नीचे से ऊपर, फिर ऊपर से नीचे, फिर नीचे से ऊपर, फिर ऊपर से नीचे से ऊपर, इस टाइप से आपको फॉर्मूला प्राप्त होगा। अब हम ये बीजगुणन विधि का फॉर्मूला हुआ, तो इस टाइप से हम लोग फॉर्मूला निकाल सकते हैं। अब हम लोग आज प्रश्न को इसके 3.5 के प्रश्न को हल करेंगे, तो देखते हैं हम लोग प्रश्न कैसे बनाते हैं। अब हम लोग 3.5 के प्रश्न को हल करेंगे, देखते हैं प्रश्न क्या बोला गया है। निम्न रैखिक समीकरणों के युग्मों में से किसका एक अद्वितीय हल है, किसका कोई हल नहीं है, या किसके अपरिमित रूप से अनेक हल है। अद्वितीय हल की स्थिति में उसे बीजगुणन विधि से ज्ञात कीजिए। बोला गया है आपको चेक करना है किसका हल है, एक अद्वितीय हल है मतलब केवल एक हल है, या किसका अपरिमित रूप से अनेक हल है, और किसका कोई हल नहीं है। और जिसका फिर बोला गया है अद्वितीय हल की स्थिति में यदि उसका अद्वितीय हल है तो उसे बीजगुणन विधि के द्वारा आपको क्या करना है, हल करना है।
तो देखते हैं हम लोग कैसे बनाते हैं। देखिए आपको दो समीकरण दिया हुआ है, x माइनस 3y माइनस 3 बराबर 0। एक चीज़ आपको ध्यान रखना, हम लोग इससे पहले के वीडियो में पढ़े हैं, अगर बराबर के इस साइड 0 है तो आपको इस समीकरण में बराबर के उस साइड क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। अगर इधर संख्या कोई नंबर है तो इसमें भी बराबर के साइड क्या उस पर क्या होना चाहिए, नंबर। आपको इस चीज़ का ध्यान रखना, अगर ये इसके बराबर 0 है तो यहाँ बराबर 0 होना चाहिए, तो आपको उस हिसाब से आपको बनाना है। तो हम लोग कैसे बनाएंगे देखते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस समीकरण को समीकरण 1 मान लेते हैं और इसको समीकरण 2 मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बस सॉल्व यहीं से स्टार्ट हो गया, आपको उसको मान लीजिए समीकरण। इसको क्या लिख सकते हैं, a1x जोड़ b1y और जोड़ c1 बराबर क्या हो जाएगा 0। यहाँ पे क्या हो जाएगा a2x जोड़ b2y और जोड़ c2 बराबर क्या हो जाएगा 0। ध्यान से समझते हैं, पहले समीकरण में क्या होगा, a1x जोड़, हम लोग रैखिक समीकरण को कैसे इंडिकेट करते हैं, ax प्लस by और जोड़ c बराबर क्या होता है 0। देखिए इसमें दो, हम क्या पढ़ रहे हैं, दो चर वाले रैखिक समीकरण पढ़ रहे हैं। इसमें दो चर है, x और y दो चर है, c तो अचर पद है, कांस्टेंट नंबर है। x और y क्या है, दो अचर पद हुआ, एक x है एक y है, तो दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म पढ़ रहे हैं। तो रैखिक समीकरण क्या होता है, जिसपे पावर क्या होना चाहिए, केवल 1 होना चाहिए। तो सब पे पावर घात कितना है, 1 है, यहाँ तक समझ में आ गया। और उसके बाद दो चर, तो दो चर क्या है, x और y दो चर है, लेकिन c क्या है, अचर पद है, तो c अचर पद कांस्टेंट नंबर है, तो दो चर भी हो गया। लेकिन हमको आपको बोला मुझे दो समीकरण युग्म दिया है, तो हम लोग क्या कहें, पहले वाले समीकरण को a1x b1y और जोड़ c1 बराबर 0 और दूसरे वाले समीकरण को a2x जोड़ b2y और जोड़ c2 बराबर क्या हो गया 0। अभी क्या करेंगे, हम इससे क्या करेंगे, इसकी तुलना करेंगे। अब तुलना करके a1 b1 c1 और a2 b2 c2 का वैल्यू निकालेंगे और उसके बाद चेक करेंगे इसका हल है या नहीं है। तो हम लोग चेक करते देखते कैसे, आप इसकी तुलना कीजिए, इससे तो लिख दिया तुलना करने पर, करिए तुलना करते हैं। देखिए यहाँ पे, अब यहाँ ध्यान से देखते हैं, x यहाँ पर भी क्या है, x, यहाँ पे x का गुणांक कितना है a1, यहाँ पे x का गुणांक पूछने तो क्या होगा 1 होगा, तो यहाँ पे x तो हो गया, तो x का गुणांक 1, तो a1 बराबर हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे 1 लिख सकते हैं। यहाँ देखिए x का गुणांक a1, यहाँ पे x का गुणांक पूछना तो क्या है 1 है, तो a1 का वैल्यू कितना हुआ 1 हुआ। चलिए ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पे b1 b1 की जगह यहाँ कितना है, यहाँ पे y का वैल्यू कितना है, सॉरी y का गुणांक कितना है b1 और यहाँ y गुणांक कितना है -3 है, तो b1 बराबर कितना है -3, ठीक है, कॉमा। अब यहाँ दिखते हैं, यहाँ अचर पद कितना है -3, तो c1 बराबर क्या लिख सकते हैं हम, c1 क्या है अचर पद -3। हम a1 b1 और c1 का वैल्यू निकाल चुके हैं। अब दूसरे समीकरण से क्या करेंगे, तुलना तो करने लिख दिए, यहाँ से a2 का, यहाँ x का गुणांक a2, तो यहाँ पे x का गुणांक कितना 3, तो a2 का वैल्यू कितना हो जाएगा 3। यहाँ पे y का गुणांक b2 है, तो यहाँ y का गुणांक कितना होगा -9, तो b2 बराबर कितना होगा -9, और c यहाँ पे अचर पद कितना c2 कितना होगा -2। यहाँ लिख सकते हैं हम लोग, यहाँ लिखिए a2 बराबर 3, b2 बराबर -9 कॉमा c2 बराबर कितना होगा -2। अब हमको यहाँ से दोनों समीकरण से a1 b1 c1 a2 b2 c2 प्राप्त हो चुका है। अब हम चेक करेंगे इसका हल है कि नहीं। हल चेक करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, पहले a1 बटे a2 निकालते हैं, फिर b1 बटे b2, फिर बराबर होता है c1 बटे c2 निकालते हैं। तो हम लोग देखते हैं कैसे निकालते हैं। अब a1 बटे a2, a1 का वैल्यू कितना, देखिए यहाँ 1 है, तो a1 के सामने 1 लिखिए, a2 का वैल्यू कितना 3, तो a1 बटे a2 कितना है 1/3। अब निकालते हैं हम लोग b1 बटे b2, तो b1 कितना है -3, चलिए ठीक है, और b2 कितना है -9, तो यहाँ -9 लिखे। अब देखिए जब यहाँ पे अभी कटता है तो कटा सकते हैं हम लोग, देखिए इस माइनस से ये माइनस कैंसिल हो गया, अब 3 के पढ़ाई में ऊपर 3 का 3 और 3 तिया 9, तो यहाँ पे कितना आया 1/3। देखिए ये दोनों बराबर है। अब हम चेक करेंगे, जब बराबर आ गया तो अब चेक करेंगे हम लोग c1 बटे c2, तो चेक कर लिए c1 बटे c2, c1 का वैल्यू कितना है -3, यहाँ पे -3 लिखिए, फिर c2 का वैल्यू कितना है, c2 का वैल्यू कितना है -2, तो यहाँ पे -2 कैंसिल हो गया, माइनस माइनस क्या होगा 3/2। अब ध्यान से देखिए a1 बटे a2 1/3, b1 बटे b2 1/3 और c1 बटे c2 3/2, क्या तीनों बराबर है, नहीं।
तो हम लोग इसके आगे यहाँ से लिख सकते हैं, इसलिए लिखेंगे A1/A2 बराबर B1/B2, अब बराबर नहीं है C1/C2। अब ध्यान से देखिए, आपको हम पहले पढ़ाएं, इस वीडियो जैसे स्टार्ट हुआ उस समय भी हम आपको बताए थे, जब इस टाइप का कंडीशन हो तो इसका क्या होता, कोई हल नहीं होता। लिखेंगे अतः दिए, फिर से लिखिए, अतः दिए गए समीकरण युग्म का कोई हल नहीं है, और यही आपका क्या होगा, आंसर होगा। देखिए ऐसा कंडीशन में कोई हल नहीं, जब कोई हल नहीं तो आपको क्वेश्चन में बोला गया आगे आपको सॉल्व नहीं करना है, तो आपका यही आएगा। अब हम लोग प्रश्न संख्या 2 बनाते हैं। देखिए प्रश्न क्या दिया हुआ, 2x जोड़ y बराबर 5, 3x जोड़ 2y बराबर 8। अब इसको सॉल्व करिए फटाफट, SOLVE सॉल्व। 2x जोड़ y, देखिए प्लस में हम इसको इधर लेके आके बराबर की साइड 0 कर देते हैं, -5 बराबर क्या होगा 0, इसको मान लेंगे समीकरण 1। देखिए क्या किए, 2x जोड़ y प्लस की इधर आए, बराबर की साइड क्या हो गया, प्लस में इधर क्या हो गया माइनस, अब कुछ नहीं बचा तो यहाँ क्या बचा, बराबर की साइड 0, हमको बराबर की साइड 0 कर लेना। ध्यान दीजिए, अब इसको क्या करेंगे, इसको भी बनाते हैं, 3x जोड़ 2y बराबर की साइड क्या है, प्लस में 8 इधर आके क्या हो गया -8, अब बराबर क्या होगा 0, इसको मान लेंगे हम लोग समीकरण 2। फिर हम क्या लिख सकते हैं इसको, A1x जोड़ B1y जोड़ C1 बराबर 0। उसी तरह यहाँ पे A2x जोड़ B2y जोड़ C2 बराबर क्या होगा 0। अब यहाँ पे तुलना कीजिए, तुलना करने पर, तुलना कीजिए इससे, x का गुना यहाँ कितना A1, यहाँ x का गुना कितना 2, यहाँ y गुना क्या है B1, यहाँ का y गुना कुछ नहीं तो क्या है 1 है, तो यहाँ पे पता चला B1 का वैल्यू कितना हो जाएगा 1 होगा। तो अब यहाँ से तुलना करिए फटाफट, हम इससे पहले सीख चुके हैं इसके बारे में। तो A1 बराबर यहाँ कितना हो जाएगा, A1 बराबर 2, B1 बराबर कितना होगा 1 हो जाएगा, और C1 बराबर कितना होगा -5। उसी तरह यहाँ पर निकाल लीजिए, A2 बराबर कितना होगा 3, B2 बराबर कितना होगा 2, और C2 बराबर कितना हो जाएगा आपका -8। हमको पता चला इस दोनों समीकरण से तुलना करने पर हमको A1 B1 C1 A2 B2 C2 का वैल्यू पता चल गया। अब हम क्या करेंगे, इसका हम चेक करेंगे, इसका कोई हल चेक करेंगे, कितना हल है कि नहीं है चेक करते हैं। जैसे पहले वाले प्रश्न में इसका कोई हल नहीं था तो हम आगे सॉल्व नहीं किए थे, अब इसको सॉल्व करते हैं। तो इसलिए अब A1/A2, A1 कितना है यहाँ पे 2, A2 कितना है 3, तो 2/3 यही हो जाएगा, कटने वाला है ना। A1 A2 के बाद क्या करेंगे हम लोग, B1 B2, B1 कितना है यहाँ पे 1 है, अब B2 कितना है 2 है। देखिए ये दोनों बराबर दिख रहा है, जब ये दोनों बराबर नहीं दिख रहा तो इसलिए A1/A2 अब बराबर नहीं है B1/B2। जब ये बराबर नहीं है, जब ये बराबर नहीं है तो हम क्या लिख सकते हैं, अतः दिए गए रैखिक समीकरण युग्म के केवल एक हल लिख सकते हैं। देखिए इक्वल नहीं है क्या होगा ऐसा कंडीशन में, अद्वितीय युग्म के अद्वितीय हल हैं। जब अद्वितीय हल है तो आपको इसको सॉल्व करना किस विधि से, वर्गगुणन विधि के द्वारा। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर इसको मेरे पास जगह थोड़ा सा कम है, और उसके बाद हम वर्गगुणन विधि से इस फॉर्मूला को, इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब हम लोग, आप उसी के नीचे लिखिए, मेरे पास जगह नहीं था इसलिए हम मिटा दिए। हम A1 A2 B1 B2 C1 C2 का वैल्यू हम यहाँ पे लिख दिए। हम पहले भी चेक, उसके बाद उस चेक करने के बाद अब हम लोग वर्गगुणन विधि से हल करेंगे। क्यों, क्योंकि इस प्रश्न का क्या था, अद्वितीय हल था, मतलब एक हल था, इसलिए अब इसको आपको आगे सॉल्व करना। तो किस विधि से, तो वर्गगुणन विधि से लिखेंगे
वर्ज गुणन विधि से कैसे निकालते हैं हम लोग। तो अभी हम लोग जस्ट सीखे हैं BC BC AB AB लगा देते हैं हम लोग। पहले क्या लिखेंगे BC फिर BC AB ऐसे लिखने के बाद क्या आपको फॉर्मूला है BC के बीच में क्या लिखना है X, CA के बीच में Y, AB के बीच में 1। अब हमको यहाँ से फॉर्मूला लिख लेंगे। अब फॉर्मूला आपको बाई चांस याद नहीं है, यहाँ से इस टाइप से बना के फॉर्मूला लिख लेंगे। अब फॉर्मूला लिखने के बाद हम वैल्यू बैठा देंगे A1 B1 C1 जो भी दिया हुआ उसके फिर वैल्यू निकाल लेंगे XY का। देखते कैसे है। तो हम लोग क्या B1 C1 A1 ऊपर वाले में 1 1 होगा, नीचे वाले में सब में 2 2 हो जाएगा। अब यहाँ से फॉर्मूला बना लेते हैं फटाफट ऊपर से नीचे। तो पहले क्या लिखा जाएगा X B1 C2 घटाव देंगे। अब नीचे से ऊपर B2 C1 बराबर अब क्या देंगे Y, फिर नीचे फिर ऊपर से नीचे C1 A2 घटाओ, फिर नीचे से ऊपर C2 A1 बराबर फिर ऊपर से नीचे, याद है ना पहले ऊपर से नीचे फिर नीचे से ऊपर। अब 1 होगा ऊपर A1 B2 घटाओ नीचे से ऊपर A2 B1। फॉर्मूला बन गया। आपको ध्यान रखना सिर्फ इसको याद रखना, एग्जाम में ऐसे भी लिखिए कोई दिक्कत नहीं, इसको लिख के फॉर्मूला बना लीजिए आराम से। यहाँ पे वैल्यू A1 B1 C1 निकला हुआ आप बैठा दिए, आपका आंसर आ जाएगा। देखिए कैसे निकालते हैं हम लोग फॉर्मूला प्राप्त कर लिए। अब क्या करेंगे हम यहाँ से देख के A1 B1 C1 का वैल्यू जैसे से है वैसे से देते जाएंगे, रखते जाएंगे और आपका आंसर। ध्यान रहे आपको इसको ध्यान से रखना है, तो आपको क्वेश्चन क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा। ध्यान से देखते हैं। तो सबसे पहले क्या है X है जैसे का तैसे, B1 C2 B1 कितना है 1 है तो यहाँ पे 1 लिखिए, फिर गुना C2 कितना है C2 -8 तो ब्रैकेट में -8 दीजिए, फिर घटा है तो घटा दीजिए। B2 C1 B2 कितना है 2 है तो यहाँ लिखिए 2 गुना C1 कितना है -5 ब्रैकेट में -5 हो जाएगा बराबर Y बटा C1 A2 कहाँ है -5 यहाँ पे -5 लिखिए गुना A2 कितना है 3 है तो यहाँ 3 दीजिए घटा, फिर C2 A1 कितना है -8 तो -8 ब्रैकेट में इंटू A1 कितना है 2 तो यहाँ पे 2 बराबर 1 बटा A1 A1 कितना है तो 2 है, B2 कितना है 2 है 2 दीजिए घटाओ, A2 कितना 2 A2 3 यहाँ 3 गुना B1 कितना है 1। फिर से एक बार मैच कर लेते हैं B1 1 दिए गुना C2 कितना है -8 रख दिए माइनस फॉर्मूला माइनस B2 कितना है 2 रखें गुना C1 कितना -5 रख दिए बराबर Y बटे C1 कितना -5 दिए गुना, फिर A2 कितना है 3 दिए घटाओ C2 कितना है -8 दिए गुना A1 कितना 2 दे दिए बराबर 1 बटा A1 B2 कितना है 2, फिर A2 कितना है 3 सॉरी A1 B2 कितना है B2 भी 2 है घटाओ A2 कितना है A2 3 दीजिए गुना B1 कितना है 1 है। तो आपको ध्यान रखना इस वैल्यू को आपको ध्यान से रखना है, तो आपका प्रश्न क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा। अब हम लोग सॉल्व करते हैं आगे। तो x जैसे कहते हैं इसे प्लस माइनस 1 गुना 8 देखिए यहाँ माइनस क्या हो जाएगा प्लस, अब 5 दूनी 10 बराबर y बटे प्लस माइनस 5 दिया 15, अब माइनस कितना होगा प्लस 8 दूनी 16 बराबर 1 बटे 2 दूनी 4 घटाओ 3 गुना 1 3। तो हम लोग यहाँ से, अब मेरे पास जगह नहीं तो हम इधर आ जाते हैं, आप एग्जाम में इसी के नीचे लिखिएगा अपने कॉपी में भी। अब जो सॉल्व करिए x, तो x जैसे का तैसे बटा
देखिए माइनस में 8 अब प्लस में 2 है, तो -8 में 10 जोड़ेंगे, -8 अब प्लस में 10 है, -8 में प्लस 10 करेंगे कितना होगा, +2 होगा। तो 2 लिख दीजिए। y बराबर y अब बटे y बटे 16 में -15 में 16 जोड़ेंगे कितना होगा, 1 होगा प्लस में, क्योंकि प्लस वाला क्या है, बड़ा है, बराबर 1/4 में 3 का कितना बचेगा, 1, 1/1। अब यहाँ से क्या करेंगे, हम ये फर्स्ट वाले को लास्ट वाले से तुलना करके x का वैल्यू निकालेंगे, फिर सेकंड वाले को फिर लास्ट वाले से तुलना करेंगे, y का वैल्यू निकालेंगे। देखते कैसे निकालते हैं। तो इसलिए x/2 बराबर 1/1 लास्ट वाला, इधर लीजिए y/1 बराबर 1/1। देखिए x गुना 1 x होगा बराबर 2 गुना 1 2, y गुना 1 कितना होगा, y बराबर 1 गुना 1 1। तो इसलिए आपका x बराबर 2 और y बराबर 1, और यही आपका आंसर होगा। आपको बस ध्यान रखना यहाँ पे आपको सही से बैठाना है। तो ठीक है, अब हम लोग अगले प्रश्न को बनाएंगे। अब हम लोग प्रश्न संख्या 3 बनाएंगे, देखते कैसे बनाते हैं। सॉल्व 3x माइनस 5y, फिर बराबर के उस साइड हमको 0 रखना, तो प्लस में तरह क्या होगा, माइनस होगा 20, तो -20 बराबर क्या, 0। इसको मान लें समीकरण 1। उसी तरह इधर वाले करते हैं हम, 6x माइनस 10y माइनस 40 बराबर 0, ये हो जाएगा समीकरण 2। अब क्या करेंगे, हम इससे क्या करेंगे, तुलना करेंगे। इसका समीकरण फॉर्मूला लिखिए, a1x b1 c1 बराबर 0। यहाँ क्या होगा, a2x जोड़ b2y और जोड़ c2 बराबर क्या होगा, 0। अब यहाँ से तुलना करने पर तुलना करिए समीकरण 1 को a1 वाले से, समीकरण 2 को इससे तुलना करिए, 2 वाले से। यहाँ तुलना किए तो x का गुना क्या है, a1, यहाँ x गुना 3 है, तो a1 बराबर कितना हो जाएगा 3, कॉमा b1 बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ y गुना b1 यहाँ कितना -5, तो -5, कॉमा c1 बराबर -20। अब यहाँ से हम a2 b2 c2 का वैल्यू निकालते हैं। बोलिए फटाफट, a2 का वैल्यू 6, कॉमा b2 का वैल्यू -10, कॉमा और c2 का वैल्यू कितना -40। तो निकालिए, ध्यान से देखिए, a1 का वैल्यू +3, b1 का वैल्यू -5, c1 का वैल्यू -20, a2 का वैल्यू से 6, b2 का वैल्यू -10 और c2 का वैल्यू -40। अब क्या करेंगे, अब हमको क्या करना है, इसको चेक करना है। चेक क्या करना है कि इसका हल है कि नहीं, क्या कितना हल है, अद्वितीय हल होगा तभी हम इसका सॉल्यूशन करेंगे, नहीं तो नहीं सॉल्यूशन करेंगे। तो लिखते हैं, अब a1/a2 बराबर, a1 कितना 3 लिख देते हैं, a2 कितना 6। देखिए ये कटने वाला है, 3 का 3, 3 दूना 6, 1/2। b1/b2 बराबर, b1 कितना -5, अब b2 कितना है -10। देखिए माइनस माइनस कैंसिल, 5 का 5, 5 दूनी 10, ये भी हो गया 1/2। जब बराबर चलते जा रहा तब हम आगे फिर चेक करेंगे, इसको चेक करिए। तो c1/c2, c1 कितना -20, तो -20 लिखिए बटे, c2 कितना -40 लिखिए, माइनस माइनस कैंसिल, 20 का 20, 20 दूनी 40, तो यहाँ भी आ गया 1/2। क्या देखें, a1/a2 भी 1/2 आया, b1/b2 भी आया 1/2 और c1/c2 भी आया 1/2। तीनों कंडीशन क्या है, बराबर है। तो यहाँ से अब हम यहाँ लिखते हैं, आप उसी के नीचे लिखिएगा, इसके नीचे लिखेंगे, चूँकि a1/a2 बराबर है b1/b2 अब बराबर है c1/c2। जब ऐसा कंडीशन होता है तो इसका हम लोग क्या सीखे, इसका अपरिमित रूप से अनेक हल होता है, और जब इसका अनेक हल होगा तो बहुत सारे सॉल्यूशन होगा, वैल्यू बहुत सारा होगा, तो हम इसके आगे इसको हम हल नहीं करेंगे। अब भी बोला गया कि आप सिर्फ अद्वितीय हल की स्थिति में उसे वर्गमूल विधि हल करना, मतलब अद्वितीय हल है, सॉल्यूशन है, हल है, आप इसको वर्गमूल से आप चाहते वहीं पर बना के आपको आंसर हो जाए। तो लिखिए, आता है
दिए गए रैखिक समीकरण युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। यही आपका क्या होगा आंसर। अब हम लोग अगले प्रश्न को बनाएंगे, बनाते हैं। अब हम लोग प्रश्न संख्या 4 बनाते हैं। सॉल्व x माइनस 3y माइनस 7 बराबर 0 समीकरण 1, 3x माइनस 3y माइनस 15 बराबर 0 समीकरण 2, a1x जोड़ b1y जोड़ c1 बराबर 0, ये क्या होगा a2x जोड़ b2y और जोड़ c2 बराबर 0। अब क्या करेंगे हम लोग, तुलना करेंगे। इससे तुलना करने पर कंपेयर करना एक दूसरे से। समीकरण 1 को a1 वाले से, समीकरण 2 को a2 वाले से करना। यहाँ से हम a1 b1 c1 और यहाँ से a2 b2 c2 का वैल्यू निकालेंगे। निकालते हैं हम लोग। तो यहाँ बोलिए a1 बराबर कितना होगा, यहाँ x का गुणन कितना है 1 होगा। b1 बराबर कितना हो जाएगा यहाँ पे -3 कॉमा, और c1 बराबर कितना होगा -7 होगा। यहाँ पे a2 बराबर कितना होगा 3 कॉमा, b2 बराबर कितना होगा -3 और c2 बराबर कितना होगा -15। जब इस कंडीशन में हमको a1 b1 c1 a2 b2 c2 का वैल्यू निकलता है, अब हम चेक करेंगे इसके कितने हल हैं कि नहीं है। इसलिए यह अब a1 बटे a2 बराबर, a1 का वैल्यू कितना 1 है, 1, a2 कितना है 3 है, 1/3, b1 बटे b2, b1 कितना है -3, अब b2 कितना है -3। देखिए यहाँ ऊपर भी -3 नीचे भी, दोनों कट के इसका वैल्यू कितना हो गया 1। ये दोनों बराबर है नहीं है, जब बराबर नहीं है तो इसका क्या कंडीशन होगा। लेकिन चूंकि a1 बटे a2 बराबर नहीं है b1 बटे b2 के, जब ऐसा कंडीशन आता तो हम क्या करते, तो इसका क्या होता, केवल एक हल होता, अद्वितीय हल। देखेंगे आता है दिए गए समीकरण युग्म के दिए गए समीकरण युग्म के अद्वितीय, अतः दिए गए रैखिक समीकरण युग्म के अद्वितीय हल हैं। अद्वितीय हल है तो इसको आपको बीजगणित विधि से आपको हल करना पड़ेगा। तो ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, तो हम लोग आगे बनाए। अद्वितीय हल रहने पर हम लोग इसको बीजगणित विधि से सॉल्व करते हैं। लिखेंगे बीजगणित विधि से। इसको कैसे याद रखने का फॉर्मूला कैसे याद रखेंगे, बस वही नियम है, BC AB यहाँ पे क्या होगा x, इधर के बीच में क्या होगा y, इसके बीच में क्या होगा 1 होगा। ऊपर वाले सब में 1 1 1 1, नीचे वाले में 2 2 2 2। फिर क्या करेंगे, ऊपर वाले को नीचे से गुना, फिर ऊपर नीचे नीचे ऊपर, ऊपर नीचे नीचे ऊपर। देखते हैं कैसे बनाते हैं। सबसे पहले x फॉर्मूला पहले बना दिए, ऊपर से नीचे b1 c2 लिख दिए, b1 c2 घटाओ। अब नीचे से ऊपर b2 c1 घटाओ, देखिए b2 c1 बराबर y बटा फिर ऊपर से नीचे, हमेशा ऊपर से नीचे फिर नीचे से ऊपर घटा देगा ना, c1 a2 घटाओ, नीचे से ऊपर c2 a1 बराबर फिर ऊपर से नीचे 1/a2 a1 b2 घटाओ,
A2 B1। अब हो गया। अब ध्यान से वहाँ से ऊपर देखते जाइए, A1 B1 C1 A2 B2 C2 का वैल्यू निकला हुआ। आप बैठाइए, ध्यान से बैठाना ताकि गलत ना हो और आपका वैल्यू आ जाएगा। तो यहाँ लिखिए x बटे B1, B1 कितना है -3 रख दीजिए, गुना C2 कितना है -15 ब्रैकेट में दिए -15 घटाओ B1 C2, देखिए B1 -3 था, C2 -15 था, ठीक है, घटा दिए B2 -3 ब्रैकेट में गुना C1 कितना है -7 ये ब्रैकेट में दिए बराबर y बटे, अब C1 का वैल्यू कितना -7 दे दिए गुना A2 का वैल्यू कितना 3 घटाओ C2 का वैल्यू कितना -15 गुना A1 का वैल्यू कितना 1 बराबर 1 बटा A1 का वैल्यू कितना 1, B2 का वैल्यू कितना -3 घटाओ A2 का वैल्यू कितना 3 गुना B1 का वैल्यू कितना -3। एक बार फिर से मैच कर लेते हैं ताकि कहीं मिस्टेक ना हो। x B1 C2, B1 कितना -3 गुना C2 कितना -15 घटाओ B2 C1 -3 C1 -7 बराबर y बटे C1 A2 -7 गुना A2 कितना 3 C1 A2 3 हो गया घटाओ C2 कितना -15 दे दिए गुना A1 कितना 1 दे दिए बराबर 1 बटा A1 कितना हुआ 1 गुना फिर B2 कितना -3 फिर घटा A2 कितना है 3 गुना फिर B1 कितना -3 हो गया। अब यहाँ से सॉल्व करिए फटाफट, x जैसे का तैसे प्लस माइनस प्लस अपनाती है 45, यहाँ देखिए ये माइनस प्लस, अब प्लस माइनस क्या होगा माइनस 3 सत्ते 21 बराबर y बटे 7 प्लस माइनस 7 21 माइनस प्लस 15 गुना 1 15 बराबर एक जैसे का तैसे प्लस माइनस 3 अब माइनस प्लस 3 9। अब हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं ताकि मेरे पास जगह नहीं है। यहाँ क्या हो जाएगा x बटे प्लस में 45 माइनस में, तो 45 में घटाती है 5 में 1 गया 4 और 4 में 2 गया 1, तो यहाँ 45 में 1 घटा कितना बचा 24, 5 में 1 गया 4, 4 में 2, ठीक है 4 5 2 4, ठीक है बराबर y बटे 21 प्लस में 15 में y, तो 15 प्लस में 21 माइनस में 15 प्लस में, तो एक -21 में 15 प्लस करेंगे तो क्या होगा -6 बचेगा, अब माइनस वाला बड़ा है बराबर 1 9 प्लस में 3 माइनस में, तो कितना बचेगा 6, तो यहाँ पे 1 बटा 6। आप ध्यान से देखिए, आप इसको कटा सकते हैं, यहाँ कटा दिए इसको, नीचे सब में कट जाएगा 6 चौक 24, 6 का 6 फिर 6 का 6, देखिए 6 के पढ़ा में नीचे में सब में कटा सकते हैं हम लोग। तो यहाँ कितना होगा x बटा 4 बराबर y बटा 1 माइनस में बराबर 1 बटा 1। हम फिर क्या सीखें, फर्स्ट वाले को लास्ट वाले के साथ, फिर सेकंड वाले को भी लास्ट वाले के साथ तुलना करते हैं और x और y का वैल्यू निकाल लेते हैं। इसलिए x बटे 4 बराबर 1 बटा 1, y बट फिर माइनस ऊपर चला माइनस y बटा 1 अब बराबर 1 बटा 1, तो x गुना 1 तो x होगा और 4 गुना 1 4, यहाँ भी होगा प्लस माइनस y बराबर 1, माइनस में जल जाएगा तो y बराबर कितना होगा -1, तो इसलिए x बराबर 4 और y बराबर -1, यही आपका आंसर होगा। ठीक है, आज का क्लास यही तक रहेगा। अब हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे। धन्यवाद।